हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले एंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं। एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल में आते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, जो एंगल्स 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम होते हैं वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल जो होता है, यानी कि 90 डिग्री का जो भी एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है और 180 के इक्वल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, जो 180 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स होते हैं और 360 से कम के एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। अब हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्या सीखने वाले हैं? रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में देख लेते हैं हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, टू एंगल्स हमने अगर सम किए और 90 डिग्री के इक्वल आया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टू एंगल्स लेते हैं और इसमें पहला एंगल ये वाला हमने 60 ले लिया। ठीक है, पहला एंगल हमने ले लिया 60 डिग्री, तो ये सेकंड एंगल हमें कितना लेना पड़ेगा? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ऐसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? जैसे हमने ये वाला एंगल लिया 70 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमें एंगल पता नहीं है। ठीक है, यहाँ हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना बचा? 20 डिग्री। और ये वाला एंगल जो होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल निकालने पड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनने वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, यही हमारा ये रूल है। वैसे तो हमें ऐसे भी पता है कि अगर सम आना चाहिए 90 डिग्री तो ये 70 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन हमारा रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से करना होता है। अब देख लेते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम टू एंगल्स का सम जो था वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा था, इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं इस वाले एंगल को 40 डिग्री, तो इस वाले एंगल को हमें लेना होगा कितना? ये होगा ही कितना? 140 डिग्री का, तभी तो ये प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा, और तभी ये बनेंगे क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट टू एंगल लेते हैं हम। जैसे कि इसमें हमने लिया एंगल 1 लिया हमने कितने का? 135 का। तो ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो कितना फाइंड करके बताएंगे? इसमें से 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 135 को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा हमारा कितना? 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री एंगल। इस तरह से हम एंगल को सॉल्व करेंगे, किसके? सप्लीमेंट्री एंगल्स को। नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, एक तो होनी ही चाहिए, है ना? एक कॉमन आर्म होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। नो ओवरलैप ऑफ एंगल्स, और कोई भी एंगल को ओवरलैप नहीं करता हो। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट वाला ले लेते हैं, तो ये जो एंगल 1 है, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल 1 2 लाइन से दिखा रखा है, और ये एंगल 2, तो ये दोनों का वर्टेक्स क्या है? सेम है, यानी कि वर्टेक्स ये है, सेम वर्टेक्स है। और ये जो आर्म है इसकी वो भी किस में है? जैसे कि हम यहाँ से लेना चाहें तो ए, ये हम ओ मान लेते हैं, बी और सी। तो इस वाले एंगल को लें तो एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स सेम हो गया और ये आर्म सेम हो गई, बी ओ सी। तो ये जो बी ओ है वो इसमें भी आ रही है, इस वाले एंगल में, और इस वाले एंगल में भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कॉमन आर्म ये है
और कॉमन वर्टेक्स भी है इसमें। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे एंगल 2 है, ठीक है, और ये वाला हमारा एंगल 1 है, तो इसका भी कॉमन वर्टेक्स है और एक हमारे पास क्या है, कॉमन आर्म है। इसका भी नेम ले लेते हैं हम, क्या, ए बी सी, और वर्टेक्स को हमने ले लिया ओ, ठीक है। तो जो एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है, उसमें क्या वर्टेक्स ओ आ गया और ये आर्म आ गई, और इसमें एंगल वी ओ सी, एंगल वी ओ सी में क्या आ गया, आर्म जो है बी ओ कॉमन आ गई। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होने की वजह से एडजेसेंट एंगल बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एंगल 1 ये है और एंगल 2 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ए बी सी और ये ओ। तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स तो ये सेम है, ठीक है, वर्टेक्स सेम और ये आर्म भी सेम है, लेकिन क्या है, ये थर्ड वाला नहीं कर पा रहा है रूल फॉलो, नो ओवरलैप ऑफ एंगल्स, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है। देखो ये वाले एंगल को ओवरलैप कर रहा है, एंगल 2, ठीक है, इस वजह से क्या है, ओवरलैपिंग होने की वजह से ये एडजेसेंट एंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरह से एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 है जो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो एंगल सी ए बी यानी कि जो एंगल 2 बन रहा है, और एंगल ए सी डी, इसमें क्या है, सेम आर्म तो है ए सी, ठीक है, लेकिन वर्टेक्स सेम नहीं है। 1 का वर्टेक्स ये वाला है सी और 2 का वर्टेक्स ए है, ठीक है, इस वजह से वर्टेक्स सेम ना होने की वजह से ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, व्हेन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। इसमें है जो अभी हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, जिसका सम, इसमें एक कंडीशन और आ गई है, जिसका सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इसमें हमने 2 एंगल्स लिख रखे हैं, इसमें 2 एंगल्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके होंगे, 180 डिग्री के, ये दे रखा है। अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ही फॉर्म करेंगे एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एंगल बनाया, क्या, ए बी सी नेम रख लेते हैं, ये ओ ले लिया। तो हमने जो एंगल बनाया ए ओ बी, ठीक है, इसको हमने ले लिया एक्स, ये वाला एंगल हमने कितना ले लिया, 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल हमने कितना ले लिया, 50 डिग्री। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा अगर, तो इसमें क्या है, इक्वल किसके आने चाहिए, यानी कि एक्स एंगल ये वाला जो प्लस 30 प्लस 50 इक्वल टू किसका आ जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि सभी का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए, वो होते हैं लीनियर पेयर। ओके, तो इस तरह से इसका भी नेम रख लेते हैं हम, क्या, ए बी सी और ये ओ और ये डी, ठीक है। तो चाहे नेम से कर लेना या डायरेक्ट इस तरह से कर लेना, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते होंगे, उससे बने हुए एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं। जैसे कि 50 डिग्री ये है हमारे पास एंगल और ये एक्स है, ठीक है, तो ये जो हमारा 50 डिग्री है इसके ही इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो होगा एक्स के, यानी कि एक्स जो है वो 50 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से इस वाले में समझाते हैं, पहले इसको सॉल्व करके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हमारा एंगल है एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 लिया हमने, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है, इस कंडीशन में ये इक्वल होते हैं। इसी तरह से हमारा जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें
तो 50 डिग्री ये एंगल है और वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा इसका 50 डिग्री, ठीक है। और ये वाले अगर हम जेड की वैल्यू निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, हमने पढ़ रखा है कैसे, लीनियर पेयर, अभी पढ़ा था पीछे लीनियर पेयर, जो स्ट्रेट लाइन पर जो स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म करते हैं एंगल वो लीनियर पेयर होता है। तो ये हमारा 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 130 डिग्री, क्योंकि टू एंगल्स का सम कितना आ रहा था लीनियर पेयर में, 180 डिग्री के इक्वल। तो 180 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर यानी कि कितना लेना पड़ेगा, 130। और जब ये 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट होने के लिए क्या, ये भी हमारा 130 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन में क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, टू लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो पैरेलल लाइन को कट करते हुए इस तरह से जाती है वो क्या, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन से हमें कुछ एंगल्स भी बनते हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम एंगल्स को देख लेते हैं, यहाँ पर हम एंगल्स ले लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, 4 तो हो गया, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब इसमें हम एंगल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका हमने फिगर यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। अब हम इन वाले पॉइंट को फिलअप करेंगे, जैसे कि जो अभी हमने कहा था एंगल्स मेड आर ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल्स बनते हैं उनको देखेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे एंगल 3 है और एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 जो इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल में कौन से हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है, एंगल 6, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर होता है वो कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। जो सेम साइड और सेम पोजीशन पर एंगल्स होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, यानी कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो पेयर बनाने के लिए यानी कि पेयर टू एंगल्स का जो टू एंगल्स लेंगे उसको पेयर बोल देंगे, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो जो सेम साइड होंगे, सेम साइड कौन कौन से हैं, जैसे कि ये लाइन के ऊपर एंगल 6 है तो लाइन, और ये भी ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्या है, एंगल 2 है और ये सेम साइड है क्योंकि लाइन के ऊपर ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। तो सेम साइड है और इनकी पोजीशन भी सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये एंगल हो गया, इनका पेयर बन गया, ठीक है। और कौन सा पेयर बन सकता है, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी सेम साइड हैं और सेम पोजीशन पर हैं, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है, इनका पेयर बन गया। और देख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, ये बन जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जैसे कि इसमें देख लेंगे इंटीरियर, ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6,
ये होंगे हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसमें देख लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 6। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, यानी कि एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल और अल्टरनेट भी होने चाहिए। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल ये वाला ना, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हमारे हो गए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर पेयर कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 4। ठीक है, ये सेम साइड हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, एंटीरियर हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5। सेकंड होगा एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, ये हमारे हो गए पेयर बन गए इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो कैसे इक्वल होते हैं देख लेते हैं। जैसे कि इसी में अभी हमने देखा है, यहाँ पर ही फिगर नया फिगर है तो इसी को देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, सॉरी ये चलो ये 7 ले लिया, ये 5 ले लेते हैं। ठीक है, एंगल 8। ये हमने एंगल्स ले लिए हैं। अब हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल करस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम पोजीशन पर हैं। ठीक है, और सेम लाइन पर, यानी कि ये भी हमारे पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी ऊपर है। ठीक है, सेम साइड और सेम पोजीशन, यही होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल, सॉरी यहाँ पर इक्वल, एंगल 1 इक्वल किसके, एंगल 5 के। सेकंड हमारा बनेगा कौन सा, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट देख लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट कौन सा होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि इक्वल हैं। अब देख लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं अल्टरनेट होने चाहिए, वो भी हमारे क्या हैं, इक्वल होते हैं। वो कैसे, कौन कौन से हैं देखो इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो इसमें लिख लेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। सॉरी, ये गलत जगह पे लिख गए हैं। ये हमारे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इसी में लिखने चाहिए। कौन सा लिखा था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये हमारा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो कि इक्वल है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम साइड जो एंगल्स बनते हैं वो किसके? सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो हम पीछे देख चुके हैं। टू एंगल्स का सम जो 180 डिग्री के इक्वल आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल्स ये हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। इसमें डायग्राम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें हम बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम समझाने के लिए। तो इस तरह से हमने लिख रखा था एंगल 1, इसको लिख रखा था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरह से थे। तो इसमें हम क्या देख रहे थे? एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो सप्लीमेंट्री यानी कि टू एंगल्स जो होते हैं उनका सम करें तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें लिख रखा है सेम साइड हो ट्रांसवर्सल लाइन के। तो यहाँ पर है जो एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं? ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। उसके सेम साइड कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर हम करें तो ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वाले एंगल हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब कुछ सीखा। इसी से रिलेटेड हमारे सभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। तो जिसने इसको अच्छे से पढ़ लिया उसको बिल्कुल आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो एक बार और क्लास को देख लीजिएगा, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।